हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी 2025 की तैयारी कैसे करें। इस बार का जो ग्रुप डी है वो 2019 में जो लास्ट वैकेंसी 1,03,000 प्लस पोस्ट आई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इस बार बहुत हार्ड रहने वाला है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि जो भी वैकेंसी है उसका 1/3 के आसपास वैकेंसी आई हुई है इस बार। और कट ऑफ आप ये उम्मीद रख के चलिए कि जो लास्ट वैकेंसी में कट ऑफ गई थी उसका हर एक बोर्ड में 10-10 नंबर प्लस कट ऑफ जाने की उम्मीद है इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। आपने देखा होगा 2024 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ हो या फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ हो, उसमें अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिली है। तो हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी में समझने वाले हैं। एक संपूर्ण वीडियो रहेगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे 2023 में इसमें सिलेक्शन लिया था ग्रुप डी में, और मैंने कैसे तैयारी की थी। तो देखिए, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका 25 यानी टोटल जो आपका एग्जाम रहता है वो 90 मिनट का होता है, और 90 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और इसके बाद आपका 25, 30, 55 हो गया। 55 के बाद 25 क्वेश्चन आपका साइंस का पूछा जाता है, और 20 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स एंड स्ट्रेटेजी के होता है। तो इन चारों पार्टों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैथ्स की बात करें, जैसे कि आप ऑलरेडी इसके पहले भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एएलपी भी दिया होगा, लास्ट टेक्नीशियन भी दिया होगा, और बहुत दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमको अब बचे हुए समय में क्या करना चाहिए, जब भी एग्ज़ाम हो आपका, 17 नवंबर से एग्ज़ाम हो या फिर दिसंबर, जब भी एग्ज़ाम हो, तो हमको बचे हुए समय में क्या करना चाहिए। मैथ्स का आपको प्रीवियस ईयर सेट लगाना चाहिए। मैथ का आपको प्रीवियस ईयर सेट पेपर लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन सही हो गया और आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ऐसे करके आप 3-4 सेट मार के उसमें आप ये देखिए कि किस चैप्टर का मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उस चैप्टर को कायदे से बिल्कुल उसका एक एक थ्योरी, एक एक टाइप उसका तैयार करिए, ताकि अगली बार जब आप सेट देंगे तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपको रीजनिंग में करना है, क्योंकि रीजनिंग में जैसे 30 क्वेश्चन का जो पेपर में 30 क्वेश्चन आता है, तो 30 क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका 23, 24, 22, 26 क्वेश्चन हो पाता है। तो जो 5-6 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप ये देखिए कि वो कौन सा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन मिस हो रहा है। तो आप पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई कॉन्सेप्ट वाली बुक से, या फिर आप वो ऑनलाइन यूट्यूब या कोई आपके पास पेड कोर्स हो तो उसकी सहायता ले करके आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करिए। और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के बाद आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा था वो सही हो जाएगा। सेम वही काम आपको साइंस में करना है। साइंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। जैसे अगर बात करें तो ऑनलाइन में नीरज सर साइंस मैग्नेट वाले पूरा कोर्स बहुत अच्छे से करा रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं सही से, कि साइंस मेरा सही से पेपर में सॉल्व हो जाए, तो आपको उनका साइंस पढ़ना चाहिए। या फिर आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से सेम टू सेम 2024 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे वो आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, उसमें साइंस के वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की। तो देखिए, जो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका 20 मार्क्स का। तो देखिए, 20 मार्क्स में आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन जियोग्राफी का रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपका संविधान का रहेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का रह सकता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रह सकता है। इसके बाद आपका 7 से 8 क्वेश्चन, या कह सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो करंट अफेयर्स का होगा। अब बच्चों के मन में एक डाउट ये आता है कि हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। देखिए, जब भी एग्ज़ाम होगा, आप ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो उसके पहले का लास्ट का हमको 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। जैसे हमको
जुलाई 2024 से लेकर के एग्ज़ाम यानी अक्टूबर नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। वहीं से आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।